ये तस्वीरें इस समय करनाल के दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे की देख रहे थे, जहां पर हमने आपको बताया कि किस तरह से करनाल के दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर एक हादसा हो जाता है और करनाल में आपका स्वागत है का एक बड़ा बोर्ड किस तरह से एक कैंटर पर गिर जाता है, जिसमें जो कैंटर चालक और उसका हेल्पर है किस तरह से बुरी तरह से अंदर फंस जाते हैं। उनको बड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया और आप देख सकते हैं कि किस तरह से करनाल दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर यह हादसा हुआ और क्रेन्स की मदद से जो है इस भारी भरकम बोर्ड को हटाने का काम किया जा रहा है, जो कैंटर पर गिर गया था, जिसमें ड्राइवर और उसका हेल्पर जो है बुरी तरह से फंस गए थे, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। हमारे आप सभी से अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस खबर को देखें, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। बड़ी खबर इस समय करनाल के दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे से देख सकते हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि किस कैंटर के ऊपर जो है ये एक बड़ा बोर्ड गिर जाता है और बीचों बीच हाईवे पर जो है दिल्ली से चंडीगढ़ जाते हुए जो ये कैंटर है ये बीचों हाईवे पर जो है पलट जाता है, जिसमें ड्राइवर और उसका हेल्पर बुरी तरह से फंस जाते हैं। धान से भरा हुआ ये कैंटर बताया जा रहा है, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर देख सकते हैं। और हमारी आप सभी से अपील है कि जितने भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा। पूरी तरह से जो यातायात है एक तरफ से बाधित हो गया और ये आप देख सकते हैं कि नगर निगम के इस भारी भरकम पोल को इस कैंटर ने टक्कर मारी, जिसके बाद करनाल में आपका स्वागत है जो पूरा बोर्ड है किस तरह से हाईवे के बीचों बीच कैंटर के ऊपर जा गिरता है। और अब आप देख सकते हैं क्रेन्स की मदद से इस बोर्ड को साइड में किया जा रहा है। ये लाइव तस्वीरें इस समय करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर आप देख सकते हैं। हमारी आप सभी से अपील है कि जितने भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा। यह हादसा सुबह 5:30 बजे होता है, जब दिल्ली से चंडीगढ़ की तरफ एक धान से भरा हुआ कैंटर जा रहा था और ये अचानक इस पोल से टकरा जाता है, जिसके बाद पूरा का पूरा ये भारी भरकम जो बोर्ड है वो इस कैंटर के ऊपर जा गिरता है, जिसमें यह हादसा हुआ, जिसकी लाइव तस्वीरें आपने देखी। ड्राइवर और उसका हेल्पर बुरी तरह से अंदर फंस जाते हैं, उनको आसपास के लोगों ने निकाला, हॉस्पिटल पहुंचाया। और ये लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं कि क्रेनों की मदद से इस बोर्ड को और इस कैंटर को साइड में किए जाने का जो काम है वो किया जा रहा है, जिसकी लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। जो लोग हैं वो यहाँ पर है। सर, कितने बजे हादसा और क्या हुआ? ये जी 5:30 बजे हादसा हुआ जी। तो हम वहाँ पे चाय पी रहे थे, जोड़ा धमाका हुआ जी। तो हम एकदम दौड़ के आए यहाँ पे दौड़ के आया तो देखा जी कैंटर पलटा, तो बोर्ड गिरा हुआ था जी उसके ऊपर। तो अंदर 2 फंसे हुए थे जी, ड्राइवर कंडक्टर। तो जी उनको रस्से रस्से बांध के निकाला, कम से कम 1 घंटा लगा जी। 1 घंटे बाद उनको निकाला जी। जो ट्रक वाला था, एक ट्रक को आगे फिर टोचन किया जी रस्सा, तब जाके बड़ी पट्टी जी, फिर उनको निकाला दोनों को। तो अपने ये जो पार्क हॉस्पिटल है वाली जो एम्बुलेंस खड़ी रहती है, तो उसको बुलाया जी, उसमें बिठा के फिर उसको ले गए जी हॉस्पिटल। हालत जी एक की टांग कट सकती है जी। तो 2 लोग इस ट्रक के अंदर सवार थे। हम आपको पूरी खबर बता रहे हैं करनाल के मधुबन से, जहां पर सुबह 5:30 बजे एक बड़ा हादसा हो जाता है। हादसा कहां पर होता है वो हम आपको दिखाना चाहेंगे। पक्का पुल जो है वहां पर एक हादसा होता है। एक ट्रक जो है वो यहां पर स्लिप कर जाता है। बताया जा रहा है कि शायद ऐसा हो सकता है कि ड्राइवर को नींद आ गई और यहाँ पर एक बड़ा बोर्ड लगा हुआ था करनाल वेलकम का, यानी कि आप करनाल में जब पहुंच रहे हैं तो आपका स्वागत है। उस बोर्ड पर वो जो ट्रक है वो टकराता है और टकराने के बाद स्लिप होकर ये ट्रक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाता है और ट्रक गिर जाता है। और गिर जाने के बाद आप ट्रक की हालत देख सकते हैं। ट्रक के अंदर 2 लोग सवार थे, एक कंडक्टर और एक ड्राइवर। जैसे ही पता चलता है कि किस तरीके से ये बड़ा हादसा हो गया, आसपास के लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। ट्रक के हेल्पर को और ट्रक के चालक को बाहर निकालने का प्रयास किया जाता है। रस्सी बांधकर प्रयास किया जाता है। रस्सी बांधी जाती है फ्रंट शीशे पर, फिर एक ट्रक के साथ और टोचन किया जाता है और वो जो शीशा है उसे तोड़ा जाता है, उसे बाहर की तरफ खींचा जाता है, ताकि जो अंदर ट्रक का चालक फंसा हुआ है, साथ ही साथ ट्रक का हेल्पर फंसा हुआ है, उसे बाहर निकाला जाए। तकरीबन 1 घंटे की मशक्कत के बाद 6:45 बजे के आसपास ट्रक के हेल्पर को और साथ ही साथ ट्रक के चालक को बाहर निकाला जाता है। जैसे ये हादसा होता है, ट्रैफिक जो है नेशनल हाईवे पर वो स्लो हो जाता है और अभी भी स्लो बना हुआ है, क्योंकि प्रशासन की तरफ से ये जो क्रेन है उसकी मदद से उस बोर्ड को हटाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि उस बोर्ड को यहाँ पर
हटा दिया गया है, क्योंकि जब आप एंट्री करते हैं तो यहाँ पर आपको एक बड़ा बोर्ड नजर आ जाता था नगर निगम की तरफ से कि करनाल शहर में पहुंचने पर आपका स्वागत है, लेकिन वो फिलहाल बोर्ड आपको कुछ दिन तक नजर नहीं आएगा, क्योंकि वो बोर्ड पूरी तरह से टूट गया था, पूरी तरह से यहाँ पर गिर गया था। उसे हटाने का प्रयास किया जा रहा था, क्रेन बुलाई गई थी और तकरीबन 2 घंटे के हादसा होने के 2 घंटे के बाद जो बोर्ड है उसे भी हटा लिया गया है। ट्रैफिक फिर से सुचारू रूप से चले इसका प्रयास किया जा रहा है और तमाम लोग हैं उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। आप आसपास थे जब हुआ? आसपास बड़ा धमाका हुआ, जब घर से भाग के आए, हम भी सो रहे थे। सुबह 5 साढ़े 5 बजे की बात है जी, उठ के आए तो ड्राइवर निकाला हम लोगों ने, भाई बड़े वाले भाई ने, तब ने निकाल कर गाड़ी में एक पार्क हॉस्पिटल वाली गाड़ी में दिखा के भेज दिया ड्राइवर को। हुआ कैसे था, क्या पता उसको चला? नींद का झटका लग गया था, थोड़ा नींद का झटका लगा, इस करके कारण होता है जी नींद। फिर जाम वगैरह भी लग गया था? जाम लग गया था, फिर हम ही आए, पुलिस भी बाद में आई थोड़ी, फिर गुलाब लोग बुलाए, सारे पब्लिक इकट्ठे हुई, फिर आपस में निकाला सारों ने मिल बांट के। हालत कैसी है उनकी? हालत की गंभीर है जी इसकी। तो जीरी लेके जा रहे थे, कहाँ से जा रहे थे कुछ पता नहीं, उधर चला? पीछे से आए थे, नंबर तो इसका उसका रेवाड़ी का नंबर है, तो करनाल इधर जा रहे होंगे कहीं भी, नींद का झटका लगा, पोल में लगी, करनाल वाले में तो टूट गया था। आप देख सकते हैं कि जो ट्रक का चालक है और हेल्पर है वो इस ट्रक के अंदर जीरी लेकर जा रहे थे। कहां जा रहे थे इस बात का अभी तक कोई पता नहीं चला है, लेकिन किस तरीके से हादसा हुआ वो जो यहाँ पर चश्मदीद थे उन्होंने बताया, साथ ही साथ आसपास के जो लोग हैं उन्होंने बताया कि एक ट्रक आ रहा था, समय हुआ था सुबह तकरीबन 5:30 बजे और पक्के पुल के पास शायद जो ट्रक का चालक है उसको नींद का झटका लगता है और नींद का झटका लगने के बाद जो ट्रक है वो फिसल जाता है और फिसलता हुआ, स्लिप करता हुआ वो उस बोर्ड से टकराता है जो वेलकम का यहाँ पर नगर निगम की तरफ से लगाया गया था। उस बोर्ड से टकराने के बाद जो एक बड़ा धमाका होता है और बड़ा धमाका होने के बाद जो ट्रक है वो गिर जाता है, क्षतिग्रस्त भी हो जाता है, पलट जाता है और बोर्ड जो लगा हुआ था। कैसे हुआ हादसा पता चला अंकल जी? हाँ जी, कैसे हुआ हादसा? बस ये पिलर के साथ सीधा हो सकता है, सुबह नींद में और कुछ हो, वो टाइम ऐसा ही होता है, 5:30-6 बजे का टाइम ऐसा ही होता है कि ड्राइविंग मान लो पूरी रात कर रहे होते हैं या खाना खा के चलते हैं या 12-1 बजे भी खाना खाते हैं, तो सुबह मतलब ये एनवायरनमेंट ऐसा बन जाता है कि नींद सी झपकी आ जाती है, क्योंकि और किसी के साथ तो टच हुआ नहीं है, पोल के साथ ही हुआ। पोल के साथ। तो हालत कैसी बताई जा रही है, कुछ पता चला? हालत वैसे बचाव तो हो गया, क्लीनर को तो निकाल दिया था थोड़ी देर में ही, ड्राइवर को निकालने में देर लगी थी, लेकिन उस टाइम तक तो बचा हुआ था। तो आप देख सकते हैं कि ये जो हादसा हुआ है वो पक्के पुल के पास मधुबन में हुआ है और फिलहाल हेल्पर और साथ ही साथ जो ट्रक चालक है उसे बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचा दिया गया है ताकि उन्हें समय पर जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, समय पर जो उनको पूरी तरीके से इलाज होता है वो मिल सके, क्योंकि पूरा जो हादसा हुआ है वो काफ़ी खतरनाक और काफ़ी बड़ा हादसा हुआ है। क्योंकि जब ट्रक आप चला रहे हैं या कोई और साधन आप चला रहे हैं और अचानक वो पोल से टकरा जाता है और पोल से टकराने के बाद एक बड़ा धमाका होता है और बड़ा धमाका होने के बाद ट्रक पूरी तरह से पलट जाता है और बोर्ड जो है, इतना भारी भरकम बोर्ड, वो गिर जाता है। बोर्ड भी जो गिरा वो ट्रक के ऊपर गिरा। कैसे हुआ, क्या पता चला? हमने तो अभी ड्यूटी ऑन की है जी। अच्छा, अभी आए हैं, जैसे कंट्रोल से मैसेज आया उसी तुरंत हम आ चुके हैं। क्या हुआ, क्या पता, क्या चला? सर ये पता लगा भी 115 पे कोई कैंटर ने वो जो नगर निगम वाला बोर्ड है उसको हिट किया है जी। हाँ जी। उसके बाद वो तुरंत हमने अपनी कंपनी वाली क्रेन मंगाई है जी। उसके बाद अब आराम से लाइन क्लियर करा रहे हैं और ये कंपनी के द्वारा इसको अलग बोर्ड भी हटा रहे हैं। हाँ जी जी। तो बोर्ड भी हटाया जा रहा है और साथ ही साथ जो आप देख सकते हैं कि ट्रक है उसे भी हटा दिया गया है, क्योंकि ये नेशनल हाईवे है। लगातार ट्रैफिक जो है यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आता है। जैसे जैसे सुबह आगे बढ़ेगी, यानी कि अब 7:35 का समय हो गया है, आगे 8 बजेंगे तो ट्रैफिक इस पर बढ़ जाएगा। तो प्रशासन इस बात में लगा हुआ है कि जल्द से जल्द इस रोड को पूरी तरीके से साफ किया जाए, यानी कि जो ट्रक यहाँ पर पलटा हुआ है उसे साफ किया जाए, यानी कि उसे हटाया जाए। नगर निगम का जो बोर्ड है उसे यहाँ से हटाया जाए ताकि ट्रैफिक सुचारू रूप से चल सके, क्योंकि नेशनल हाईवे पर अगर जाम लग जाता है 1-2 किलोमीटर का भी, तो उसके बाद आम जनता के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। ये
बसें आप देख रहे हैं कि चंडीगढ़ से दिल्ली की तरफ माफ़ कीजिएगा, दिल्ली से चंडीगढ़ की तरफ जा रही हैं और भी ट्रैफिक जो है वो दिल्ली से चंडीगढ़ की तरफ जा रहा है और सुबह ये ट्रैफिक ज़्यादा होता जाता है। अगर इसे समय पर खाली नहीं किया गया, इस रोड को साफ नहीं किया गया तो ट्रैफिक और ज़्यादा हो सकता है। इसलिए प्रशासन मुस्तैद है और ट्रक को हटाने का भी प्रयास क्रेन की तरफ से किया जाएगा, साथ ही साथ नगर निगम के इस बोर्ड को भी हटाने का प्रयास किया जाएगा। पूरा हादसा कहां हुआ, कैसे हुआ, एक बार फिर से हम उन दर्शकों को बता देते हैं जो अभी हमारे साथ जुड़े हैं। और अगर आपने अभी तक हमारी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आप प्ले स्टोर में जाइए, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ टाइप कीजिए। आपको करनाल से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले, सबसे सटीक करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से मिलती रहेगी। करनाल के मधुबन के अंदर पक्के पुल के पास एक बड़ा हादसा हो जाता है। बड़ा हादसा कैसे होता है? पक्के पुल से जब एक ट्रक आ रहा था जो दिल्ली से चंडीगढ़ की तरफ रोड पे जा रहा था तो वो अचानक स्लिप कर जाता है। अचानक से शायद बताया जा रहा है कि ड्राइवर को नींद का झटका आया होगा। उसके बाद ट्रक जब स्लिप करता है तो वो एक पोल से टकरा जाता है। वो बड़ा पोल जो नगर निगम की तरफ से लगाया जाता है कि करनाल शहर में आपका स्वागत है और करनाल शहर में आपका स्वागत है, उस पोल से टकराने के बाद वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाता है और साथ ही साथ पलट जाता है। और पलट जाने के बाद यहाँ पर आसपास के लोग पहुँचते हैं, गांव के लोग पहुँचते हैं और गांव के लोग आकर उन हेल्पर और चालक को बाहर निकालने का प्रयास करते हैं रस्सी के सहारे और 1 घंटे की मशक्कत के बाद उन्हें बाहर निकाला जाता है। फिर यहाँ पर पुलिस को बुलाया जाता है, प्रशासन को बुलाया जाता है ताकि क्रेन की मदद से उस बोर्ड को हटाया जाए, क्योंकि बोर्ड जो है वो ट्रक के ऊपर गिर गया था। ऐसे में जो ट्रक का चालक है और हेल्पर है उसे बाहर निकालना और ज़्यादा मुश्किल था। कैसे हादसा हुआ, पता चला था कैसे हादसा हुआ? ये टक्कर हुई थी, बड़ी तगड़ी आवाज आई वहाँ से, हम भी तड़की आए, भाज गए यहाँ पर 6 बजे। कितने लोग थे? इसमें 2 थे जी। हालत वगैरह कैसी थी उनकी? बस खराब हो रही थी जी ड्राइवर की। तो कैसे निकाला उनको बाहर, कैसे निकाला? ये अंडर देखो जी, आपके सामने हो रहा है जी। ऊपर से ठीक था वो, ये रस्सी क्या किया इस रस्सी का? रस्से के साथ यहाँ बांध के चेसी इधर खोद, जस्सी को बंदा उधर रह गया, बंदा निकाला बीच से। ये तो खैचा अपनी तरफ, मशीन भी बाद में आई, पुलिस भी बाद में आई। इसी के साथ अटैच किया? नहीं 5-10 बंदे लगे थे अपने अभी खैचा इसको झटका मार के थोड़ा निकली है, फिर ड्राइवर निकाला, फिर पार्क हॉस्पिटल वाली गाड़ी में भेज दिया हम लोगों ने। ये वो रस्सी है जिसके जरिए बाहर निकालने का प्रयास किया गया है, यानी कि जो आगे शीशा लगा होता है उसे तोड़ा गया और तोड़े जाने के बाद जो अंदर जो ट्रक चालक फंसा हुआ था, साथ ही साथ जो ट्रक हेल्पर फंसा हुआ था उसे बाहर निकाला, क्योंकि ये रोड जो है वो लगातार चलता रहता है, यानी कि इस पर जो गाड़ियों की रफ्तार है वो लगातार आगे बढ़ती रहती है, चाहे आप दिल्ली से चंडीगढ़ जा रहे हो या चंडीगढ़ से दिल्ली जा रहे हो। ऐसे में ट्रैफिक को दोबारा से सुचारू रूप से चलाना प्रशासन और पुलिस के लिए एक जरूरी बात हो जाता है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हम आपको खबर दिखा रहे थे करनाल के मधुबन के पक्के पुल के पास से, जहां पर एक ट्रक पलट जाता है और फिलहाल ट्रक को साइड करने का प्रयास किया जाएगा। जो नगर निगम का बोर्ड है उसे हटा दिया गया है। हालत ट्रक चालक की गंभीर बताई जा रही है, यानी कि उसके पैर पे चोट आई है काफ़ी ज़्यादा और ट्रक हेल्पर भी इस पूरे हादसे में घायल हो जाता है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक हमारी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर में जाइए, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ टाइप कीजिए। आपको करनाल से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले, सबसे सटीक करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से मिलती रहेगी। धन्यवाद।